अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल की जानिब से। और ये हमारा 12वां लेसन है पाइथन सीरीज़ का। और इस लेसन में हम लोग एल्स और इफ़ और एल्स इफ़ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेसन में हम लोग ने पढ़ा था कंडीशन के बारे में जो इफ़ था और एल्स के बारे में था, लेकिन इसमें हम लोग एल्स इफ़ के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ साथ डिफरेंट कंडीशन को कंबाइन किस तरह करेंगे ये भी पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को थम्स अप कीजिएगा और साथ साथ अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कीजिएगा। तो जाते हैं डायरेक्टली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर हमारे पास 12 है इफ़ एंड एल्स कंडीशन है। वही जो पिछले लेसन में हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था एज, मैं एज दूंगा 20, ठीक है। तो अभी रन करते हैं कोई कंडीशन। इफ़ मैं कहूँगा अगर एज ग्रेटर देन 90 है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए? तो इसमें लिखते हैं कि यू आर नॉट टीन एज, ठीक है। अभी प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि यू आर नॉट प्रिंट एज टीन एज। क्यों? क्योंकि ये 20 है, इट मीन्स कि ये ग्रेटर देन 19 है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करूँ, यहाँ पर 30 भी लिखूँ तो क्या आएगा? यू आर नॉट टीन एज, ठीक है। 13 को होना चाहिए क्या इसमें क्या होना चाहिए? टीन एज होना चाहिए। तो इसके लिए फिर मैं क्या करूँगा कि 13 तो टीन एज है या 18 करते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, मतलब इसमें चेक करते हैं कंडीशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको अंडू करेंगे एक बार। अच्छा, इसको एक बार अंडू करते हैं, अंडू डिलीटेड सेल। और यहाँ पर हम लोग आएंगे, इफ़ एज इज़ 90 तो प्रिंट क्या होना चाहिए? यू आर नॉट टीन एज। अच्छा, फिर कंडीशन लगाते हैं कि एल्स इफ़ एज क्या हो, ग्रेटर हो 12 से, यानी कि 13 होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रिंट यू आर टीन एज, मतलब 12 से ग्रेटर, और जब 19 से ग्रेटर हो तो वो यू आर नॉट टीन एज, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अभी मैं क्या करूँगा, 18 है तो अभी रन करते हैं, प्रिंट करते हैं यू आर टीन एज, क्योंकि 18 टीन एज है, 19 इट्सेल्फ भी क्या है, टीन एज है। और यहाँ पर हमारे पास और क्या है, अगर मैं इसको चेंज करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करेंगे, अभी मैं करूँगा 12 में फिर क्या है, कंडीशन करते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, ग्रेटर देन 12। अच्छा, अभी यहाँ पर फिर एक कंडीशन लिखते हैं कि एल्स इफ़ एज लेस देन 12 हो तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन 12 तो हम लोगों ने कहा, लेस देन 12 हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि प्रिंट हो यू आर लेस देन 12 years old, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, रन करूँगा, लेस देन 12 होना चाहिए, यानी कि मतलब इसको 11 होना चाहिए, ग्रेटर देन 12। अच्छा, यहाँ पर पहले डालते हैं 11, फिर चेक करते हैं। अच्छा, यू आर लेस देन 12। अच्छा, 12 खुद क्यों नहीं आ रहा? अगर मैं 12 को कर दूँ तो 12 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम लोगों ने 12 के कंडीशन ही अप्लाई नहीं किया है। एक हमने कहा नहीं 12 से कम और 12 से ज़्यादा, यानी 12 को हम लोगों ने बिल्कुल ख़त्म किया है। अगर मैं 12 को भी शामिल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये लेस देन एंड इक्वल टू 12, तो क्या हो हमारे पास कंडीशन कि यू आर लेस देन 12 ईयर एज। यू आर 12, तो इसको भी और मॉडिफाई करते हैं कि यू आर लेस देन 30 ईयर ओल्ड, ठीक है। अगर मैं अप्लाई कर दूँ 30, मतलब अगर मैं 30 कर दूँ तो फिर क्या होगा, टीन एज ही आएगा, ठीक है, यू आर टीन एज। अगर मैं 18 कर दूँ तो क्या आएगा, फॉर एग्जांपल टीन एज ही है। 19 कर दूँ फिर क्या आएगा हमारे पास, टीन एज ही है, ठीक है। 19 अगर मैं करता हूँ तो टीन एज ही है। अगर मैं 20 करता हूँ तब क्या आएगा, 20 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर यू आर नॉट टीन एज, क्योंकि हम लोगों ने क्या क्या कहा है कि ग्रेटर देन। अगर ये चीज़ें तो हम लोगों ने लिख लिया कि एल्स इफ़ एल्स, फिर ये कंडीशन हम लोग लास्ट में जो है इसको सिंपल एल्स से ख़त्म करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल एल्स ये कंडीशन बिल्कुल ख़त्म करे तो वो कंप्लीट आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं ये करता हूँ, ठीक है, एल्स के लिए कॉलन भी अप्लाई करते हैं
और रन करते हैं यू आर नॉट टीन एज। ठीक है, मतलब यू आर नॉट टीन एज का मतलब क्या है कि अगर मैं अप्लाई करता हूँ 20 तो टीन एज नहीं है। अभी मैं क्या करूँगा 12 या 12 से छोटा कर दूँगा। ठीक है, 12 अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, रन करेंगे यू आर लेस देन 13 ईयर। क्या है हमारे पास, यू आर लेस देन 13 ईयर, मतलब ये कंडीशन है एल्स और इफ़ एल्स कंडीशन का। अभी हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसको और भी ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहें तो मैं क्या करूँगा, कंडीशन करूँगा एल्स अगर क्या हो हमारे पास, इफ़ एज हमारे पास क्या हो 1 ईयर हो, इफ़ एज इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो 1 हो, और यहाँ पर इक्वल इक्वल करते हैं। ठीक है, तो इक्वल इक्वल टू हो, क्योंकि हम लोग असाइन नहीं कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, या इसको 4 करते हैं, मैं अभी क्या करूँगा, इसको करते हैं 5 करते हैं, फिर यहाँ पर प्रिंट करते हैं कि अगर 4 हो फिर क्या होना चाहिए, एज 4 हो, यू शुड द बॉय या the child should be in play group। ठीक है, यहाँ पर अगर 5 हो, the boy या the child must be in 1 class। ठीक है, अगर मैं और भी ज़्यादा करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल else if, तो मैं क्या करूँगा, एज इज़ इक्वल टू 6 हो, तो इसी तरह 8 करते जाएंगे, द बॉय शुड बी या द चाइल्ड शुड बी इन 2 क्लास या क्लास 2। ठीक है, क्लास 2। तो अभी क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, यहाँ पर 4 को करते हैं 4, तो 4 इंटर करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास एक ये चीज़ लाइन है सेमीकोलन, तो फिर रन करते हैं, द चाइल्ड शुड इन प्ले ग्रुप, द चाइल्ड शुड बी इन प्ले ग्रुप। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं, द चाइल्ड शुड बी इन प्ले ग्रुप, मतलब 4 है। अगर मैं 5 करता हूँ तो 5 को करते हैं 8, और आप द चाइल्ड शुड बी इन 1 क्लास। अगर मैं 6 करता हूँ तो क्या आना चाहिए, द चाइल्ड शुड बी इन क्लास 2। अच्छा, यहाँ पर करते हैं फॉर एग्जांपल 16 तक करते हैं, अगर 16 तक कर ले तो हमारे पास डिफरेंट आएगा। ठीक है, अगर मैं एल्स करना चाहूँ, अगर 1 2 3 नहीं है तो हम लोग एल्स करते हैं, एल्स फिर प्रिंट करते हैं, द चाइल्ड शुड बी in class above than या more than above than करते हैं। ठीक है, above than 2। तो अभी फॉर एग्जांपल एक 6 7 आएगा, 7 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर द चाइल्ड शुड बी इन क्लास अबव देन 2 ये आएगा। ठीक है, मतलब 2-3 कंडीशन को हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं। अभी अगर आपने इन सब को कंबाइन करना है, कंबाइन करने के लिए फिर आप क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है कि करते हैं, मतलब एज अगर ये हैं, इन सब को डिलीट करते हैं। अभी डिलीट करने के बाद हमारे पास क्या है, कहते हैं इफ़ एज इज़ इक्वल टू 1। बहुत सारे हम लोग करते हैं। ठीक है, मतलब 12 13 टीन एज के ऊपर आते हैं, 13 और एज इज़ इक्वल टू 14। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, 2 3 4 13 15 16 17 और हमारे पास 18 और हमारे पास एक और 19। तो क्या हो, हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद प्रिंट करेंगे, फिर क्या कहेंगे, यू आर टीन एज। ठीक है, तो ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल 13 करते हैं,
13 करते हैं, रन करते हैं, तो आप देखेंगे यू आर टीनेज। फिर अगर ये नहीं है तो एल्स, तो फिर क्या करेंगे, प्रिंट यू आर, अच्छा प्रिंट प्रिंट करते हैं यू आर नॉट टीन एज। ठीक है, तो अभी रन करते हैं, फॉर एग्जांपल 12 आएगा। 12 आने के बाद क्या हम लोगों के पास है कि यू आर नॉट टीन एज। इस सेंटेंस का मतलब या इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आप बहुत सारे सेंटेंस को या कंडीशन को एक साथ और के साथ या एंड के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा इफ़, मैं कहूँगा कि फ्रूट या करते हैं इसको इफ़ एज यहाँ पर काट देंगे, यही करते हैं। ठीक है, इफ़ एज इज़ इक्वल टू 12 एंड एज इज़ इक्वल टू 13, दो कंडीशन करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, तो प्रिंट यू आर 12 और 13। ठीक है, तो ऐड करते हैं, रन करते हैं इसको, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर इक्वल टू 12 है, तो प्रिंट यू आर 13 ईयर ओल्ड। या इसको एक और रिस्ट्रिक्शन करते हैं। ठीक है, कि मतलब कंडीशन मैंने क्या किया था कि 18 को मैंने ऐड करना था, तो हम लोग क्या करेंगे, एज शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12 एंड देख ले, और एंड का कंडीशन क्या है, और मैं क्या करूँगा इसमें एंड लिखेंगे एज लेस देन 20 करते हैं, लेस देन 20 करते हैं। ठीक है, या 19 अगर आपने करना है तो 19 को भी इक्वल करना है, तो लेस देन और इक्वल टू 19। तो करने का क्या, अभी क्या होगा, प्रिंट यू आर टीन एज। ठीक है, अभी रन करते हैं, यू आर टीन एज। अगर 12 है तो मैं ग्रेटर करूँगा, 12 नहीं आना चाहिए इसमें, तो मैं क्या कहूँगा, एल्स हमारे पास क्या हो, प्रिंट यू आर नॉट टीन एज। ठीक है, टीन एज है यहाँ पर, तो रन करते हैं, यू आर नॉट टीन एज। अगर मैं इसको 13 करता हूँ तो 13 करने का क्या फ़ायदा है कि यू आर टीन एज, मतलब हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन दिया। रिस्ट्रिक्शन क्या दिया कि एज ग्रेटर देन, मतलब 12 से ऊपर होना चाहिए, और साथ ही साथ हम लोगों ने एंड कहाँ कंबाइन किया दोनों कंडीशन को, कि क्या होना चाहिए, अगर लेस देन और इक्वल टू 19 होना चाहिए, इन बिटवीन 13, 14, 15 टिल टू 19, तो क्या हो, ये प्रिंट हो, वरना ये प्रिंट हो। यानी कि आप दो कंडीशन को एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। ये है हमारे क्या, कंबाइन कंडीशन को एक साथ करना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितनी भी हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है कंडीशन का, इफ़, एल्स, इफ़ और एल्स का है, और हमारे पास एंड और, इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब और का क्या है, अगर आपके पास ये है या ये है कंडीशन, अगर आपके पास पैसे है या सामान है तो आप अंदर जा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, सामान एक होना चाहिए, मतलब आपके लिए और यूज़ करेंगे। अगर आपके पास स्किल है और डिटर्मिनेशन है तो आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, दोनों होना चाहिए। ठीक है, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, स्किल, इन सब की कम्बिनेशन को हम लोग एंड के साथ बिल्कुल पाइथन में भी इसी तरह यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा जो ये है एक्सप्लेनेशन है आपको समझ आया होगा, और इसी तरह हम लोग मज़ीद वीडियो बनाते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तब सब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ जमशेद रज़ा, अल्लाह हाफ़िज़।